Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके. अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, इन 15 डेज का क्या आउटकम होगा, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी ओवरऑल लाइफ से. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 मई टू 31 में. येलो कलर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. येलो कलर क्या है ये? कोई झंडा नहीं, क्या है ये झंडा? कुछ तो दिख रहा है येलो. वन मोर टाइम प्लीज. ओके. सो एनर्जी इस टाइम आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी. इस टाइम ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप. ऐसी एक एनर्जी होगी, ठीक है. और एनर्जी ऐसी होगी आपकी जहाँ पे आप चाहोगे कि बस मैं मांगूँ और मिल जाए, मुझे एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े. ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत कुछ आप चाह रहे हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और मे बी कोई टीम वर्क या कुछ बिजनेस, टीम वर्क में बिजनेस करना, या कोई पार्टनर का अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, कुछ ऐसा, ठीक है. कोई मे बी कोई दोस्त को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई पार्टनरशिप, कोई कंपेनियनशिप, कोई बिजनेस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आप बिना कर्म के मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो आप. उसके लिए जो एफर्ट्स लेना होता है, जो एक्शन लेना होता है, वो मुझे नहीं दिख रहा है. मुझे सिर्फ मैनिफेस्टेशन दिख रहा है. अब या तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो
डिज़ायर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैनिफेस्टेशन वाले एनर्जी में है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी लेना होगा, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में है। सो सिर्फ आप सोच रहे हैं, एफर्ट्स लेना है, करना है, ऐसा कुछ जिसको आप कर नहीं रहे हो, एफर्ट्स एक्शन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। करियर में भी बहुत ज़्यादा मुझे या तो कन्फ्यूजन है या तो कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे, जहाँ कोई प्रोग्रेस को लेके आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे तो इस टाइम पे एक से ज़्यादा आपके पास ऑफर्स हो सकते हैं, जहाँ कहाँ ज्वाइन करें को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, या कौन सा बिजनेस करें, कहाँ पैसे लगाएं, कैसे फाइनेंशियल स्टेबल होएं, कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आपको कंफ्यूज इस टाइम कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ प्रोग्रेस को लेके ये है, ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके या फ्यूचर को लेके, या अब्रॉड में सेटल होना है, वहाँ जॉब करना है, वहाँ जॉब सर्च करना है, ऐसा कुछ। सो मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे आप प्रोग्रेशन को लेके कंफ्यूज हो रहे हो। ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप बहुत जानते नहीं हो, ऐसा कुछ है ये, ठीक है। उसके बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस टाइम जॉब मिलना आपको। ये आपकी कुछ हैबिट दिख रहे हैं जिसके चलते आपको जॉब मिलने में मुश्किल हो सकती है, या तो आप सर्च नहीं कर रहे हो या एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो आप, और आपको एक नेगेटिव माइंडसेट आपका है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, एक ऐसा नेगेटिव माइंडसेट, इसको रिलीज़ करना होगा आपको, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, जहाँ पे बाकियों के कंपैरिजन में अपने आप को आप थोड़ा सा कम फील करेंगे, जहाँ आपको लगेगा बाकी सर्टिफिकेशंस, बाकियों ने अच्छे सर्टिफिकेशंस किए हैं, बाकी के डिजिग्नेशंस अच्छे हैं, आप उनके कंपैरिजन में अपने आप को थोड़ा सा कम आंकोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था, बाकी लोग आपसे आगे निकल गए हैं, एक ऐसा माइंडसेट आपका होगा इस टाइम पे। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू बहुत अच्छे जनरेट होंगे इस टाइम पे, और इस टाइम अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अपने बिजनेस में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे या बहुत कंटेम्पलेट करोगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप इन्वेस्ट करोगे कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके अंदर ईगो भी लेकर आएंगे, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। हाँ ठीक है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसका ईगो भी आपको इस टाइम पे हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा आपका, बाकी चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपने इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें पढ़ाई के पहले, फोकस तब जाके आपके पढ़ाई पे लगेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेके अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्टेबल करेंगे, और बहुत इंटेंशनली आप इस टाइम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बैलेंस रहेगी और बहुत एफर्ट्स लगाते आप दिख रहे हो, ठीक है। और बहुत बहुत खुश भी आप होंगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी से, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ इस टाइम पे थोड़े से इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करें इस टाइम, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा बैलेंस करें, और माउथ अल्सर कहते हैं ना हम, पेट गर्म होकर मुंह में छाले पड़ते हैं, उससे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। दांत में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों की, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो थ्रोट इन्फेक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इस टाइम पे। और अपने इमोशनल हेल्थ को भी थोड़ा सा बैलेंस करें। अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस होती है। या तो फिर चक्र बैलेंसिंग करें, अपने सैक्रल चक्र पे ज़्यादा काम करें, ठीक है। आपको इसकी वीडियो, जहाँ गाइडेड वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस टाइम पे, बहुत कंफ्यूज होंगे आप किसी ऑफ़र को लेके, या तो ये जॉब का ऑफ़र हो सकता है, या कोई इमोशनल प्रपोजल हो सकता है जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत इनडिसाइसिव होंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कुछ जगलिंग वाली एनर्जी इस टाइम दिख रही है जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल होंगी। सो इस टाइम की एनर्जी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे आप इमोशनली इम्बैलेंस दिख रहे हो, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस इसलिए दिख रहे हो क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिसके चलते आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो जो भी मन में आपके ग्रजेस हैं, दुख हैं, दर्द है, तकलीफ़ है, उसको बाहर निकालें। अगर आप नहीं बोल सकते हैं किसी को, तो कुछ ऐसा
कुछ ऐसे टेक्निक को फॉलो करें जिससे कि आप अंदर से खाली हो सके। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट लोगों को दिखा रहे हो, अंदर से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ रात को बहुत ओवर थिंकिंग करना, लेट से सोना, नींद नहीं आना, कुछ चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोचना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपके इमोशनल हेल्थ को इम्बैलेंस कर सकती है। सो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा इस टाइम पे। रिलेशनशिप देखेंगे हम मेरे टॉरस के लिए इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वालों की रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 16 मई टू 31 मई। वन मोर टाइम प्लीज। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जी हो सकती है, ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले सिंगल्स। कोई एक न्यू बिगनिंग हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे। इंसान बहुत पैशनेट हो सकते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। एरीज, लियो, सजिटेरियस इनके साइन हो सकते हैं। और यस, कोई इंसान आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, कोई एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्रश के लिए थोड़े से इस टाइम पे मैंने बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे एक दूसरे को समझोगे नहीं आप लोग। अब क्रश को समझने वाली कौन सी एनर्जी होती है जहाँ पे एक टाइम होता है जहाँ आप लोग मिलते हैं, देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, भले दूर से ही सही, लेकिन कनेक्ट करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी इस टाइम पे, और थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर डाउट करना या एक दूसरे को नहीं समझना, कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी। तो थोड़ी सी यहाँ पे सही नहीं हो सकती है, ठीक है। चीज़ें इतनी सही बेटर नहीं हो सकती हैं। हालांकि कोशिश आप दोनों करेंगे कि जो भी कनेक्ट करने का टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, कनेक्ट करें, ऐसी एनर्जी रहेगी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है क्रश के लिए आपके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके क्रश के साइन। कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप पार्टनर से कम्युनिकेशन में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो इनके एक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे इस टाइम। जो भी इंसान चाहेंगे वो करवा लेंगे आपसे बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे आपको, एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे। जब मिलना है तो मिलना है, बात करना है तो बात करना है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, कॉन्फिडेंट एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ ये इंसान बहुत क्रिएटिवली आपसे कनेक्ट करेंगे, मैसेज भेजेंगे तो बहुत क्रिएटिवली, गाने के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी इस टाइम पे, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं, बहुत इस टाइम अपने ऊपर ध्यान दोगे आप, अपना स्किन केयर, अपने ऊपर ध्यान देना। मुझे आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार छोड़ो इनको अपने ऊपर फोकस करो, ऐसी एनर्जी रहेगी। जहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देते दिख रहे हैं, अपनी खुशियों पे काम करते दिख रहे हैं, अपनी स्किन केयर करना, पार्लर जाना या हीलिंग करना, कुछ ऐसा जहाँ पे आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे इस टाइम पे, ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट में देखेंगे हम लोगों के लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, हम नहीं लेंगे। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान की एनर्जी बहुत पेनफुल रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में कुछ दर्द तकलीफ इनके अंदर रहेगा। अब दर्द तकलीफ हो सकता है कि ये इमोशनल हो या फिजिकल हो, हेल्थ इश्यूज ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इमोशनल पेन हो सकता है, ठीक है। ओके, सो इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 15, 2, 2, 6, 2 एंड 1। सो 2, 2, 2 की एनर्जी है, एक बैलेंस इस टाइम क्रिएट होगा आपके बीच, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ये इंसान कुछ पेनफुल अपने सिचुएशंस को ये इंसान एंड करते दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको बहुत तकलीफ हो रही है। या तो ये कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर कुछ कंट्रोलिंग इशू, या कुछ बिहेवियर, कुछ ऐसा जो कि इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, उसको ये इंसान ख़त्म कर सकते हैं और
थोड़े से मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ को ये डील करेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर इमेच्योरिटी इनकी ऐसी है जहाँ इनको ही बार बार पेन होता है, तकलीफ होती है, तो ये इंसान उसको चेंज करेंगे। सो कुछ ना कुछ ये इंसान अपने अंदर या अपने लाइफ में कुछ एंड करते दिख रहे हैं और कुछ न्यू स्टार्ट करते दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स कैसी रहेगी? बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे इंसान और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे। एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान एक सेक्सुअली पुल इनको फील होगा आपसे। मतलब एक फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, एडिक्टेड होना, बहुत फिज़िकल नीड फील होना, ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे इंसान इस एनर्जी से। ठीक है, ये एनर्जी इनको बहुत एग्जॉस्ट करेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसलिए ये इंसान अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, अपने मन की बात आपको बताना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी। सो कुछ डिसीजन लेने के लिए ये इंसान रेडी हो रहे हैं, कुछ प्लानिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ, एक सक्सेस चाहते हैं, आगे रिश्ता को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं। फीलिंग ज़रूर है लेकिन इंटेंशन नहीं है। सो इंटेंशन इनडिसाइसिव है इनके, जहाँ पे ये इंसान बोलना तो चाहते हैं लेकिन फिर नहीं भी बोलना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान इस टाइम जानबूझ के आपको हर्ट करेंगे। हर्ट कैसे करेंगे? आपको अपना प्यार बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जो ये चाहते हैं ना वो करेंगे नहीं। मतलब चाहते हैं इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करना है, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे ताकि आप हर्ट हो सके। आपको हर्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इंसान शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन प्रोग्रेस चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इस टाइम पे इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे ये इंसान आपको तकलीफ देना चाहते हैं जानबूझ के, एक ऐसी एनर्जी होगी इनकी। ओके, आपको कैसे देख रहे हैं? आपको इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आप इस कनेक्शन को लेके श्योर नहीं हैं, आप इनडिसाइसिव हैं, आप जगल कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके। इसलिए ये इंसान आपको कंफ्यूज करेंगे अभी, और ये ऐसा दिखाएंगे कि इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर ये इंसान अपने लाइफ में मस्त है। कुछ ऐसा दिखाएंगे आपको जहाँ मुझे लग नहीं रहा कि ये मस्त है अपने लाइफ में, क्योंकि एक पेनफुल सिचुएशन इनकी लाइफ में ज़रूर है। ठीक है, और लेकिन फिर भी ये इंसान दिखाएंगे इसलिए क्योंकि आपको इंसान कंफ्यूज देख रहे हैं। मे बी आपने इनको ऐसा बोला होगा कि मैं श्योर नहीं हूँ इस कनेक्शन को लेके, तुम्हें लेके मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा कुछ आपने बोला है, जिनसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप श्योर क्यों नहीं हैं इस कनेक्शन को लेके, जब पता है कि ये कनेक्शन डीप कनेक्शन है, या फिर बहुत दिन से आप लोग कनेक्टेड हैं एक साथ, बहुत महीनों से, सालों से आप लोग कनेक्टेड हैं, फिर आप श्योर क्यों नहीं हैं? सो एक गुस्सा इनके मन में है, कह सकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी यहाँ पे है। एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर रहेगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? जहाँ पे आप यूनियन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन यूनियन आप ऐसा चाहते हैं जैसे कि सिर्फ इन पे आपका फोकस नहीं हो, आपका फोकस अपने और डायमेंशंस में भी हो, आप अपने जॉब, करियर, फाइनेंस में भी आपका फोकस हो, अपने आप में भी फोकस हो। कॉन्फिडेंटली आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एकदम डेस्परेटली और एकदम कोडिपेंडेंट होकर आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में, जहाँ की आपका ध्यान और भी जगह हो, सिर्फ इन पे फोकस ना हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, सो सेकंड चांस वाली एनर्जी, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है। इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं माफ़ी मांगेंगे इनसे तो थोड़ा सा ये जो रिश्ता है ये डिले होगा, ये खींचेगा, ये सेपरेशन। ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे। सो ये फॉरगिवनेस वाली एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसलिए एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई एक इंसान यहाँ पे माफ़ी नहीं मांग रहा है जिसको मांगना चाहिए था। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए और आप नहीं मांग रहे हो, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है या फिर गुस्सा बढ़ रहा है ऐसी एनर्जी। सो एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ ज़रूर है, जहाँ पे अगर ये इंसान मैरिड है तो ये आपको ऐसा शो करेंगे कि ये बहुत खुश हैं अपने मैरिड लाइफ में, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। आप आपको कंफ्यूज करेंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, कुछ ऐसे पिक्स अपलोड करना, कुछ ऐसे इनकी हरकतें रहेंगे जहाँ पे आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं वो आपसे मैरिज करना चाहेंगे ज़रूर, लेकिन मैनिफेस्ट करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, बस चाहना है, यहाँ चाहत है, एक्शन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि स्टक सिचुएशन है। ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने तरफ से आए, एफर्ट्स लें, आप इनको बोले कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप इनके साथ रहना चाहते हैं, इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, या अगर इन्होंने आपको प्रपोजल दिया था तो ये आपसे सुनना चाहते हैं कि यस आप भी रेडी हैं इस इंसान के साथ मैरिज करने के लिए। ऐसा कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कंफ्यूज है इस इंसान को लेके कि इनके साथ मैरिज करना चाहिए या नहीं, कुछ ऐसा, ठीक है, जहाँ इनको गुस्सा आ रहा है कि क्यों इतने कंफ्यूज हो आप। सो गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय टॉरस, वन मोर टाइम प्लीज। हायर लर्निंग की एनर्जी यहाँ पे है। क्या है ये? You have learned from experience. More inner study is now required for further progress. डिवाइन आपको ये कह रहा है ना कि बहुत कुछ आपने सीखा है, आपने बहुत कुछ कर्मा रिलीज़ भी किया है, बहुत कुछ आपने सीखा भी है, कुछ और भी लर्निंग आपके बाकी हैं जिनको कि आपको सीखना होगा, ठीक है, तभी आप लूप से निकल पाओगे। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। जो भी आपको इंट्यूशन हो रहे हैं वो आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, वो ईश्वर आपको बता रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू। उसको ट्रस्ट करें, ठीक है, वो इल्यूजन्स ना समझे, उसको ट्रस्ट करें। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक करें, भर भर के लाइक करें, और कितनी चीज़ें रेजोनेट की हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को क्लेम करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।